आज हम करेंगे जैसन हैंस लेमा। स्टेटमेंट: इफ एच के डैश एच डैश आर subgroups of G, then E सबसेट है किसका? एच डैश का, और एच डैश नॉर्मल सब ग्रुप है एच का, और एच सबसेट है जी का। ऐसे ही हमारे पास ई के अंदर ई सबसेट होगा के डैश का, और के डैश नॉर्मल सब ग्रुप है के का, और के इज सबसेट ऑफ जी। देन हमें क्या प्रूव करना है? देन एच इंटरसेक्शन के डैश एच डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच इंटरसेक्शन के एच डैश। सेकेंड फर्स्ट ईयर में प्रूव करेंगे। सेकेंडली हम क्या प्रूव करेंगे? एच इंटरसेक्शन के डैश एच इंटरसेक्शन के डैश। सेकेंडली हम क्या प्रूव करेंगे? एच डैश इंटरसेक्शन के डैश नॉर्मल सब ग्रुप है एच इंटरसेक्शन के डैश का। तो फर्स्टली वी प्रूव दैट H intersection K dash is normal subgroup of H intersection K H dash. For this we prove that H intersection K dash is normal subgroup of H intersection K. We know that H, K dash are subgroups of G. Therefore, H intersection K and H intersection K dash are also subgroup of G. Subgroup of G. Why? Because we know that intersection of two subgroup is also a subgroup of G. H intersection K dash are subgroup of G हो गया हमारे पास। अब हम इसमें क्या प्रूव करेंगे? सबग्रुप तो हो गए, हमें अब नॉर्मल सब प्रूव करना है। नॉर्मल सबग्रुप के लिए हम क्या लेके चलेंगे? लेट X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K एंड Y बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। देन जो X होगा हमारे पास वो H के अंदर भी बिलोंग करेगा एंड Y बिलोंग करेगा H के अंदर। तो H इज सबग्रुप ऑफ G। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी X inverse also belongs to H. Since K dash is normal subgroup of K and X belongs to H intersection K and Y belongs to H intersection K dash, therefore X belongs to K and Y belongs to K dash, and K dash is normal subgroup of K. So X inverse belongs to K dash. XY inverse by first and second we can write X inverse belongs to H intersection K dash. From this we can say that H intersection K dash is normal subgroup of H intersection K.
नॉर्मल सब ग्रुप तो हमें दिखा दिया, और वी नो दैट H intersection K dash and H dash are also subgroups of H। अगर ये हमारे पास सबग्रुप है H की एंड H dash इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H, तो हमारे पास क्या होगा, H इंटरसेक्शन K dash H dash इज सबग्रुप ऑफ H dash। ठीक है, ये सब ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, सब ग्रुप हो जाएंगे H के। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, H इंटरसेक्शन K डैश H डैश इज सबसेट ऑफ H इंटरसेक्शन K H डैश, ये होगा हमारे पास, और ये भी होगा हमारे पास H इंटरसेक्शन K डैश H डैश एंड H intersection K H dash are subgroups of H। क्यों होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या था, H इंटरसेक्शन K डैश और H इंटरसेक्शन K आर सब ग्रुप्स ऑफ H, और H डैश हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है H का, तो इनकी प्रोडक्ट भी H इंटरसेक्शन K डैश एंड H डैश इस सब ग्रुप होगा H का, और वी नो दैट H इंटरसेक्शन K डैश H डैश इज सबसेट ऑफ H इंटरसेक्शन K H डैश। अगर ये हमारे पास, और वी नो दैट H इंटरसेक्शन K डैश H डैश एंड H इंटरसेक्शन K H डैश आर सब ग्रुप ऑफ H, तो अभी हमें क्या प्रूव करेंगे, वी प्रूव दैट सब ग्रुप तो हमें दिखा दिया है, हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करके चलेंगे, दो एलिमेंट लेके चलेंगे, हम एक लेके चलेंगे H इंटरसेक्शन K डैश H डैश का, एंड सेकेंड एलिमेंट लेके चलेंगे हम H इंटरसेक्शन K H डैश का। ठीक है, तो लेट A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K डैश और ए एलिमेंट लिया हमने H इंटरसेक्शन K का, और B एलिमेंट लेके चलेंगे हम H इंटरसेक्शन K डैश का, एंड H1 बिलोंग्स टू H डैश एंड H2 ऑल्सो बिलोंग्स टू H डैश। तो AH1 किसका एलिमेंट होगा हमारे पास, H इंटरसेक्शन K का इंटू H डैश का एलिमेंट होगा, एंड BH2 किसका एलिमेंट होगा, H इंटरसेक्शन K डैश H डैश का एलिमेंट होगा। अब ये नॉर्मल सब प्रूफ दिखाना है, तो हम क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, AH1 BH2 AH1 का इनवर्स किसके अंदर दिखाना पड़ेगा हमें, इसके अंदर H इंटरसेक्शन K डैश H डैश के अंदर प्रूव करना पड़ेगा हमें इसको। तो हम क्या करके चल रहे हैं, AH1 A इनवर्स A से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख सकते हैं हम, तो BH2 H1 का इनवर्स A इनवर्स, क्योंकि A इनवर्स A से मल्टीप्लाई A एलिमेंट लिखा उसका इनवर्स लिखा, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे या कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास AH1 A इनवर्स AB H2 H1 इनवर्स AB का इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और AB और AB इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और A इनवर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सिंस A बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास, H इंटरसेक्शन K, तो जो A वो एलिमेंट होगा हमारे पास क्या होगा, H के अंदर बिलोंग करेगा, जो H1 एलिमेंट है हमारे पास वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, H डैश के अंदर, तो H1 बिलोंग करेगा H डैश के अंदर, और वी नो दैट एंड हमारे पास क्या है, H डैश नॉर्मल सब ग्रुप है H का। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, AH1 A इनवर्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, H डैश के अंदर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, सेकंड एलिमेंट के बारे में, तो इसमें क्या होगा हमारे पास,
जो ए बिलोंग करता है किसके अंदर, एच इंटरसेक्शन के अंदर, तो यहाँ से ए किसके अंदर बिलोंग करेगा, एच के अंदर बिलोंग करेगा। और जो बी है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एच इंटरसेक्शन के डैश के अंदर, तो ए बिलोंग करेगा एच के अंदर यहाँ से, और यहाँ से बी बिलोंग करेगा एच के अंदर। और एच है वो सब ग्रुप है जी का, तो ए बी किसके अंदर बिलोंग करेगा, एच के अंदर। ए बी एलिमेंट है H1 एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। और जो यहाँ पे हम जो H1 और जो H2 एलिमेंट है वो किसके अंदर, एच डैश के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो जो H2 का इन्वर्स होगा और H1 का इन्वर्स भी एच डैश के अंदर बिलोंग करेगी, तो हम लिख सकते हैं कि H2 H1 इन्वर्स, यानी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, एच डैश भी सब ग्रुप है जी का, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, ये एच डैश के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग करता है एच के अंदर तो उसका इन्वर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास क्या है, एच डैश नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एच का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी H1 H2, यानी H2 H1 का इन्वर्स, या जो फॉर्मेशन है वो वैसे लिखो आप, ए बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच डैश। ठीक है, H1। अभी ये सेकेंड एलिमेंट, ये भी एच डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये भी एच डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब इस एलिमेंट की बारी से ए बी इनवर्स को हम चेक करते हैं किसके अंदर बिलोंग करेगा इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिंस ए बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के एंड बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के डैश। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए बिलोंग करता है एच के अंदर। ठीक है, ए एच के अंदर भी करेगा और ए करेगा के अंदर भी। ठीक है, अब ए बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के अंदर और बी बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के डैश के अंदर। और वी नो दैट, हमने प्रूव किया है, एच इंटरसेक्शन के डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ए इनवर्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के डैश के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, बाय थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन से हमारे पास क्या होगा, ए H1 बी H2 ए H1 का इनवर्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के डैश एच डैश से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एच इंटरसेक्शन के डैश एच डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच इंटरसेक्शन के एच। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा, तो सिमिलरली बाय ड्यूलिटी, सिमिलरिटी बाय ड्यूलिटी डुअलिटी वी हैव, क्या करेंगे हम, इंटरचेंज कर देंगे एच एंड के को। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एच डैश इंटरसेक्शन के डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच इंटरसेक्शन के डैश। ये सेकंड पार्ट होगा मेरे पास प्रूफ। ठीक है, यहाँ से हम